आपका खैर मुक़द्दम है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों को ये ख्याल कैसे पता हुआ? ये समझा जाता है कि आप लोग बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हैं हैदराबाद के, लेकिन आप लोगों को ये इज्तिमाई ज़कात वसूल करने और मुस्लिम मुआशरे के लिए खर्च करने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए ये ख्याल आपके जहन में कैसा? पहले हमें ये बताइए। 1990s में या 80s में हमारा सिस्टम ज़कात का इंडिविजुअल तौर पे ज़कात निकालते थे पाबंदी से, और एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए जो हमारे दरवाजे पे आता था खटखटाने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करके उसको हेल्प करते थे। तो हमारे चंद करीबी दोस्त बोले कि ये इज्तिमाई ज़कात का कंसेप्ट इस्लाम का है, तो सब भूल गए। अपन क्यों नहीं ट्राई करना और इज्तिमाई ज़कात क्यों नहीं, अपन फिर वक्त तो अपने दोस्तों की ज़कात जमा करके शुरू करें। तो बाज़ लोगों से एडवाइस लिए तो हंसने लगे, कौन सी दुनिया में है आप, ये ज़माने में इज्तिमाई ज़कात चलना बहुत मुश्किल है। खैर हम लोग देखेंगे नुकसान क्या है। हमारी ज़कात तो सेंट्रलाइज हो जाती, दोस्तों की 10-15 दोस्त थे उसके, तो वो शुरू किए, मगर शुरू काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। सेटअप नहीं था, पूरा सेटअप जमाए, ऑफिस जमाए। तो उसके बाद जब आगे बढ़ते गए तो अल्लाह ताला की तरफ से काफ़ी रास्ते खुलते गए और दूसरे और लोग ज्वाइन करते थे, हमारी भी ज़कात आप ले लो, ज्वाइन करो रिश्तेदारों में। ये इदारा जो है तकरीबन 10 साल तक फैमिली की और क्लोज फ्रेंड्स की ज़कात पे चलता रहा। मगर अब बहुत ही अल्लाह का फजल है, जब लास्ट हम इसकी पब्लिसिटी भी नहीं करते थे, हमारे प्रोग्राम्स की पब्लिसिटी हमारी पॉलिसी के तहत नहीं करते थे बिल्कुल। मगर जब गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का, कॉलेजेस की स्कॉलरशिप का मसला आया तो कई लोग हमारे पास आने लगे। तो जब हम डिसाइड करें आज से 6 साल पहले कि नहीं, 6-7 साल पहले कि अपील करना चाहिए लोगों को पैसों के लिए, तो जो ही अपील करे उसका रेस्पॉन्स माशाल्लाह से हर साल काफ़ी बढ़ता रहा। लोग आके आते, जनरल पब्लिक जिसको हमारे से पहचानत भी नहीं थी, कोई वाकिफत भी नहीं थी। ये देखा जा रहा है कि आप लोग जितनी भी ज़कात जमा करते हैं तो इसका ज़्यादा रेशियो, ज़्यादा तनासुब आप लोग तालीम पर खर्च करते हैं, तो तालीम पर ही ज़्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है? देखिए, तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो मुसलमानों को आगे बढ़ा सकती है। चाहे आप कितना भी दूसरे मत पे खर्च करो, बीमारी पे खर्च करो, वो सब वन टाइम में ख़त्म हो जाता है। तालीम का एडवांटेज ये है कि तालीम लेने से मुसलमानों को कोई नहीं रोक सकता और तालीम को कोई मिटा नहीं सकता। एक ही चीज़ तालीम के लिए रुकावट थी, जो पैसों की रुकावट थी मिल्लत के पास। मिल्लत के पास जितना ब्रेन है देहात के लेवल में, वो ब्रेन जब हम नोटिस करें कि पूरा ब्रेन देहात के लेवल पे है, हैदराबाद सिटी में नहीं है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर ऑफिस खोलते रहे गुज़िश्ता 7-8 साल में उसको काफ़ी एक्सपेंड करें माशाल्लाह से। आज हमारा इतना माशाल्लाह से अच्छा सेटअप है कि तकरीबन 50 दफातर हैं हमारे, रेगुलर दफातर, जहाँ अपॉइंटेड स्टाफ है, सैलरीड स्टाफ है। तो वो सेटअप की वजह से बड़ा स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिला। हमारी ऑफिस आज स्टूडेंट के इंटीरियर, चाहे कितना भी इंटीरियर में हो, मैक्सिमम डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ता है कि 40 से 50 किलोमीटर, वहाँ पे उसको ऑफिस मिल जाती है। आप लोग पहले जमात को इज्तिमाई तौर पर वसूल करते हैं और फिर उसको स्टूडेंट्स तक पहुँचाते हैं, तो ये मरहलावार किस तरह काम अंजाम दिया जाता है, हमें बताएं। तो जहाँ तक जमा करने का मामला है वो तो सिटी लेवल पे है, और कुछ फॉरेन लेवल पे हमारे दोस्त वगैरह जो है वो लोग भी इसके लिए डोनेट करते हैं। मैं ज़्यादातर हैदराबाद में ही इसका कलेक्शन होता है। मगर जब असल मरहला स्टूडेंट्स को गांव में ढूंढ के निकालना, तो इसके लिए हम क्या किए कि हम कई साल तक आज भी करते हैं वो, समर के महीने में अप्रैल मई में जब बच्चे फ्री रहते हैं तो उस ज़माने में पैम्फलेट कैंपेन करते हैं। हर देहात में हमारा आदमी जाके पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करता है कि ये फैसिलिटी आपको है, ये परसेंटेज आपको ये कोर्स में अगर है तो आके हमारे पास अप्लाई करें। तो हर स्टाफ के पास मोबाइल फ़ोन है, मोटरसाइकिल है, बेस पे एक ऑफिस है, ऑफिस असिस्टेंट है, कोई उनको रुकावट नहीं है इसके अंदर आना भरना। और हमारे पास अल्लाह का बहुत बड़ा फसल है, रेड टेपिज्म नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे पास रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं चलता। हम खुला बोलते हैं कि आपको ज़रूरत है, आप हमारे क्वालिफाई होते हैं, डायरेक्ट आइए।
किसी और ज़्यादातर हम देखा गया कि जो रिकमेंडेड केसेस रहते हैं वो बोगस रहते हैं, कुछ ना कुछ उनकी माली हालत ठीक रहती मगर छुपाते हैं, किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस डाल के ले लेंगे पैसे। तो ये सिस्टम बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है और बड़ा सक्सेसफुल है। फॉर्म भरने के बाद हमारे इंस्पेक्टर को उनके घर को जाना बिल्कुल ज़रूरी है और नेबर्स के पास जाना घर के ज़रूरी है। घर को जाके उसकी हालात देखते फाइनेंशियल, नेबर्स से पूछते उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, लोकल कमेटी से पूछते भाई इन्हें डिजर्विंग है क्या नहीं। वो बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर। तो 4000 स्ट्रिक्ट इनकम क्राइटेरिया है, मंथली 4000 से नहीं बढ़ना आपकी इनकम जब भी आप एलिजिबल होते हैं। वो बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है और 99% एक्यूरेट है। स्कॉलरशिप के अलावा और कौन से ऐसे दूसरे मद हैं जो आप लोग जो जगह जमा करते हैं उस पर खर्च करते हैं? हमारे 63 स्कूल्स हैं, ये शुरू से है। 93 से जब हमारा ट्रस्ट शुरू हुआ तो पहले स्कूल्स खोले। किसी जमाने में 139 स्कूल्स थे, 129 स्कूल जिसमें तकरीबन 8000 बच्चे पढ़ते थे। ज़्यादा टारगेट लड़कियों को किया गया। ये करें हम माँ की बेसिक लिटरेसी पहुँच जाना दीनी तालीम के अलावा। तो ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम है। गांव-गांव में ढूंढ के जहाँ स्कूल नहीं था वहाँ पे स्कूल खोले, तेलंगाना एरिया में ज़्यादा। चूँकि ये मुसलमानों की तरफ से अरेंजमेंट था, गांव वाले भी अपने लड़कियों को भी यहाँ पर भेजने लगे कि भाई नहीं ये तो अपने लोगों का है स्कूल, लिहाजा सेफ है तो लड़कियों को भी यहाँ पे भेज सकते। वरना रिवाज आज से 16 साल पहले लड़कियों को स्कूल भेजने का कम था। तो अब होते होते नंबर ऑफ स्कूल्स तो खैर कम हो गए, जहाँ पर आबादी कम थी वहाँ पे जितने लोग लिटरेसी हो गए उसके बाद हम बंद भी करते गए, नए नए खोलते भी गए। तो आज माशाल्लाह से ये स्कूल में 13,500 स्टूडेंट्स हैं और कंप्लीट फ्री प्रोग्राम। जहाँ तक उर्दू मीडियम के 56 स्कूल हैं वहाँ पे एवरीथिंग इज फ्री, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, और उनको 1 रुपया भी फीस देने की जरूरत नहीं। फिर रमजान में उनको इफ्तार दिया जाता और बकरीद में उनको कुर्बानी का गोश्त वहीं पर कुर्बानी करके कुर्बानी का गोश्त दिया जाता। तो ये काफ़ी साइड अट्रैक्शन है। और जो ही गाँव वाले देखें कि बच्चों की तालीम की वजह से काफ़ी चेंज आ रहा है, वो लोगों का भी अटेंशन जो है, जो खेत को भेज देते थे लड़के और लड़कियों को, बोले नहीं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बच्चे इनका स्टाइल ही चेंज होगा, उनका एटीट्यूड ही चेंज होगा। तो वो खुद भी मजदूरी को भेजने के बजाय स्कूल्स को भेजने लगे। उसकी वजह से और अच्छा रिजल्ट आने लगा। तालीम के अलावा सेहत या और कोई जो दूसरे ऐसे मद हैं उसमें आपने खर्च किया होगा? पहले करते थे, सेहत के लिए भी और गरीब बच्चों की शादियों के लिए भी देते थे। मगर ये स्कॉलरशिप का प्रोजेक्ट जैसा बढ़ते गया, स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दरवाजे पे आके खटखटाने लगे, तो हम महसूस करें कि नहीं ये तालीम पे ही रिजल्ट भी हम देखते गए। इसके साथ ही साथ हम बोले कि नहीं ये तालीम पे ही कॉन्सेंट्रेट करना बेटर है, ये दूसरी चीज़ें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को करने देइए। गयासुद्दीन बाबू खान साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।